जितना रगों में घुलने वाला जहर। एक और अपडेट है, ईरान ने इजरायल को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। ईरान के सुप्रीम लीडर के सलाहकार ने बड़ी धमकी भी दे दी है। ईरान अब अपनी परमाणु नीति में बदलाव करेगा। अस्तित्व पर खतरा आया तो फिर पीछे नहीं हटेगा ईरान, सीधे तौर पर चेतावनी। ईरान बोला, इजरायल पर परमाणु बम हम गिरा देंगे। ईरान के सुप्रीम लीडर के सलाहकार हैं कमल खर्राजी, जिनके जरिए ये सीधे तौर पर धमकी दी गई है। इस धमकी का मतलब क्या है तेजेंद्र सर? जी, धमकी का मतलब वही है जो अमेरिका और इजराइल समझ रहे हैं। अमेरिका और इजराइल दोनों ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे इसलिए नहीं बढ़ना देना चाहते क्योंकि ईरान को और कतर को मिडिल ईस्ट के अंदर दो इररेस्पॉन्सिबल देश या आतंकियों की मदद करने वाला देश समझा जाता है। मिडिल ईस्ट के अंदर क्या कोई दूसरा ऐसा देश है जिसकी इतनी सारी भुजाएं हो, आतंकी भुजाएं? इसीलिए ईरान को ऑक्टोपस कहते हैं। हिजबुल्लाह है, हमास है, हूती है, कतई है, पैलेस्टीनियन इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है, इराक में है, सीरिया में है, जगह जगह। यानी कि जो आतंकी संगठनों को पनाह देता है वो इररेस्पॉन्सिबल कंट्री है, और इररेस्पॉन्सिबल कंट्री के हाथ में अगर न्यूक्लियर वेपन आ गया तो यूं समझिए कि जैसे वो पाकिस्तान में मुल्लाओं के, कट्टर मुल्लाओं के हाथ में एटम बम का आ जाना है। तो इसलिए इसको नहीं करने देना चाहते थे। आज भी ये चीजें बाकी हैं क्योंकि अमेरिका के पास इस तरह के बम भी हैं जो 150 से 200 मीटर जमीन से नीचे जाके डिस्ट्रॉय कर सकते हैं उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को। उस पर एक्शन नहीं लिया गया है। ईरान कह रहा है कि मैं इजराइल की एटॉमिक साइट को तबाह कर दूंगा। वहां पे अमेरिका आज से नहीं, बहुत पुराने समय से परमानेंट बंकर्स बना के डिप्लॉयड है। ये तो बात हो गई कि इनके न्यूक्लियर बम से डरने वाली बात। लेकिन अब मैं एक बात और बताऊं, और वो है हिजबुल्लाह की। ये बताया जा रहा है कि साहब अब हिजबुल्लाह भी लड़ाई लड़ रहा है। ठीक है, लड़ रहा है, इसराइल और हिजबुल्लाह में हो रहा है, लेकिन हिजबुल्लाह चाहे हमास से 10 गुना ज्यादा ताकतवर हो, मगर उसे हमास के मुकाबले हराना 10 गुना ज्यादा आसान है। कारण ये है कि हिजबुल्लाह यानी के लेबनान के अंदर ना तो इस तरह के शील्ड मिलेंगे उनको जो ह्यूमन शील्ड हमास को मिले हुए नहीं मिलेंगे, क्योंकि वहाँ क्रिश्चियन भी है, शिया भी है, सुन्नी भी है। और दूसरी बात, वहां पे इतनी डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन भी नहीं है। यानी कि अगर इजराइल ने अपने टैंक उतार दिए लेबनान में तो उन्हें लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ एक्शन मिलेगा। एक टैंक का जो 20 टैंक नहीं कर पाए हमास में, वो एक टैंक लेबनान में कर पाएगा। और उनके पास एयर पावर तो है ही नहीं, और इजराइल जैसी टेक्नोलॉजी और उस किस्म के एयर डिफेंस सिस्टम तो है ही नहीं। लिहाजा हिजबुल्लाह को हराना कोई बड़ी बात नहीं है। पर सवाल ये है कि अगर मान लीजिए हिजबुल्लाह को भी कंट्रोल कर लिया, हमास को भी कंट्रोल कर लिया, तो फिर हूती है, और फिर अगर इन तीनों को भी कंट्रोल कर लिया तो ईरान का न्यूक्लियर पावर है। लिहाजा ईरान की धमकी को आराम से या हल्के में नहीं लिया जा सकता। ये सबके सामने है। इस तरह के तेवर हैं, हल्के में लेना भी नहीं चाहिए। इन सब के बीच में एक और बड़ा अपडेट है, लेबनान से उत्तरी इजराइल में बड़ा हमला, ऐसी खबर मिल रही है। हिजबुल्लाह ने बरसाए हैं